प्यार भरा नमस्कार। और इस लेक्चर में हम जो पिछले लेक्चर में हम कर रहे थे 1.1 एक्सरसाइज, हमने 2 क्वेश्चन किए थे और बाकी बचे हुए इसमें कुल 5 प्रश्न हैं, तो 3 हम इसमें करेंगे। और हमारा तीसरा प्रश्न है, किताब निकाल लीजिए आप और किताब में देखिए, किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए। स्टेटमेंट अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाती है तो समझो कि आधा प्रश्न हो गया। अगर हम स्टेटमेंट को बिना समझे ही आगे सवाल करना शुरू कर देते हैं तो वो हमें कभी नहीं आएगा, वो अटक जाएगा। और अगर हम बिना स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझे, अगर सामने टीचर से भी समझते हैं तो भी वो हमें अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। जब भी हम करेंगे हमें वो क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ें। अब ये कहता है तीसरे सवाल में, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी यानी सेना की टुकड़ी है, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 616 सदस्यों की टुकड़ी है और उसको जो है 32 बैंड वाली एक टुकड़ी है, उसके पीछे परेड करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी कि दोनों को बराबर बराबर ऐसे समूह होने चाहिए जिसमें चाहे वो सेना का हो चाहे बैंड का हो, वो जो समूह है, जो ग्रुप बनेगा वो बराबर बराबर का होना चाहिए। तो अब ये कहता है कि उसमें अधिकतम कितने सैनिक हो सकते हैं, कि एक में तो है 32, एक में है 616, लेकिन संख्या कम ज़्यादा है। और 32 वाला जो ग्रुप है और उसको 616 वाला जो ग्रुप है उसके पीछे चलना है। मान लिया जैसे ये है, यहाँ पे ये बैंड का ग्रुप है, इसके पीछे सेना का ग्रुप चलना है, लेकिन पूरा ग्रुप एक साथ नहीं चलेगा। तरीका ये है कि इनके भी और इनके भी छोटे छोटे ऐसे टुकड़ियां बनाओ कि सभी टुकड़ियां बराबर हों, चाहे वो बैंड की हो चाहे सेना की हो, और वो टुकड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक होने चाहिए, लेकिन बराबर बंटना चाहिए इसमें भी और इसमें भी। तो आप देखिए इनमें किस तरह से हम उसका टुकड़ी बना सकते हैं, ये बात आपको देखने की है। 32 का तो हो नहीं सकता, क्योंकि 32 616 से भाग नहीं होता। अगर इसका एक टुकड़ी बनाए तो 616 की बराबर टुकड़ियां नहीं बनेंगी 32 की, तो किसकी हो? तो ऐसे सवालों के लिए हमें HCF निकालना होता है। 16 की भी नहीं बनती, क्योंकि 16 जो है 616 से भाग नहीं होता है। तो किसकी बने, उसके लिए हमें क्या है, इसका HCF निकालना है। मैंने आपको ये बताया था, और ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से निकालना है। तो आपको ये बताया था कि आप एक आसान तरीका अपनाइए, 616 है और 32 है, ये आपने काम करना है। आपने क्या करना है, जो संख्याएं हैं, मतलब प्रश्न नंबर 3, जो स्तंभ बनेंगे में संख्या किसके बराबर होगी। बड़ी से बड़ी टुकड़ी बनानी, तो बड़ी से बड़ी टुकड़ी क्या होगी, तो स्तंभ संख्या होता है फिर 616 और 32। बड़ी से बड़ी टुकड़ी होती है कि इनका क्या ले लो, का HCF उसके बराबर बनेगी। और HCF निकालने के लिए पहले आप भाग विधि इधर से बनाइए ताकि आपको सवाल करना आसान हो जाए। और ये आप देखिए कहाँ पे जाता है, 1 पे जाएगा, क्योंकि 32 दूनी 64 होती, नहीं जाता, 32 एकम 32, क्या बच गया, 29 बच गया। अब आप देखिए कितने पे जाता है, ये इसको भाग कीजिए, ये कितने पे जाता है, 8 पे जाएगा। 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, 9 पे जाता है, सॉरी 9 दूनी 18,
और 1 9 30 27 और 1 28, 16 में से 8 गए 8 और ये बच गया आपका, शेष बच गया, पूरा नहीं गया। तो आप क्या करें, इसको यहाँ रखिए और इसको अंदर, कल हमने किया ही था, 8 चौका 32, तो इसका HCF क्या आ गया, 8 आ गया, यानी 8 की टुकड़ी बनेगी। तो इसको हमने यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम में कैसे प्रदर्शित करें, उसका तरीका यही है कि जो बड़ी संख्या है, क्योंकि उसमें क्या था, A बराबर है BQ प्लस R, तो यहाँ A बराबर है कितना, 616, B 32 से भाग देना है, उत्तर कितना आया था 19, प्लस रिमाइंडर कितना बचा 8, फिर क्या आएगा, इसको क्या बना लो आप, संख्या बराबर है क्या आएगा, किससे भाग करेंगे, B क्या बनेगा 8 और गुना में 4 प्लस 0, जब 0 आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे इस संख्या में ये रुक गया, 0 आ गया, तो इस संख्या में B क्या है, B है 8, तो यहाँ पे B 8 आ गया, तो इसका मतलब HCF कितना बन गया, HCF बराबर है 8। तो अतः आप ये लिखेंगे, अतः सेना के टुकड़ी में स्तंभ, प्रत्येक स्तंभ में 8-8 सैनिक होने चाहिए। 8-8 का ग्रुप बनाएंगे तो बराबर बनेंगे, क्योंकि 8-8 का ग्रुप बनाएंगे 32 वाले के 4 ग्रुप बन जाएंगे, और इसके भी आप देख लीजिए कितने ग्रुप बनते हैं। इसी तरह से अगला सवाल है, चौथा सवाल। थोड़ा सा चौथे और पांचवें सवाल में आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, मुश्किल नहीं है बट आपको समझने की ज़रूरत है, दिमाग लगाना पड़ता है इनके पीछे, ऐसे सवालों के पीछे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। सबसे पहली बात तो ये कि इस स्टेटमेंट को ही समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हमें कई बार ये स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आती। आप इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़िए, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। इस स्टेटमेंट में ये कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है, तो पहले तो बात यही है, और किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक है और उसका अगर हम वर्ग करते हैं तो वो वर्ग हमेशा 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, अब कहेंगे ये धनात्मक पूर्णांक क्या होता है भाई, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 8 9 10, आप किसी भी संख्या का ले सकते हैं, और वो उसका अगर हम वर्ग करते हैं तो वर्ग हमेशा 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप में होगा। मतलब उसका जो रूप है, उसका जो प्रदर्शन करने का, उसको जो हम प्रदर्शित करेंगे वो इस रूप में प्रदर्शित हो सकते हैं, ये बात कही है। मतलब धनात्मक पूर्णांक कोई भी हो सकता है, और अगर हम उसका वर्ग कर दें तो वो वर्ग इस रूप में होगा, ये बताना है आपको। तो अब आप देखिए, वो धनात्मक पूर्णांक हम कह देते हैं a, माना धनात्मक पूर्णांक क्या कह देते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक जो है a, तो इसलिए a का वर्ग किस रूप में होगा, या तो 3m के रूप में होगा या फिर किस रूप में होगा, 3m प्लस 1 के रूप में होगा। रूप ये रहेगा, यानी उसको इस ढंग से लिखा जा सकता है, आपके सामने रखेंगे। परंतु आपको पता है a तो किसके बराबर होता है, अब ये है जहां a का वर्ग ये, तो a बराबर है क्या होगा, BQ प्लस R, ये है ना, a तो यही होता है यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम में, a किसके बराबर होता है, BQ प्लस R, हम यही करते आ रहे हैं शुरू से। और यहां पे देखिए, यहां b कितना है, b कितना है, यहां b बराबर है 3, और अगर b बराबर 3 है
तो अतः इसलिए R क्या होगा, सॉरी, इसलिए R आप सीधा लिख लीजिए, इसका मतलब R क्या होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, क्योंकि 3 से छोटा रहेगा, B से छोटा होता है R, इसलिए R क्या है 0 1 2 3 ये हो सकते हैं। देखिए यहाँ 3m दे रखा है, इसका मतलब B जो है 3 रहेगा और B 3 है तो R जो है क्या रहेगा, B से छोटा होगा हमेशा, ये आपको पता ही है। तो इसलिए A का मान क्या क्या बनेगा, इस अतः A क्या रहेगा, A या तो रहेगा 3 क्यू, क्योंकि B की जगह 3 क्यू प्लस 0, या फिर A क्या रहेगा 3 क्यू प्लस 1, या फिर A क्या रहेगा 3 क्यू प्लस 2, क्योंकि ये देखिए ना B की जगह तो 3, B का मान 3 है, क्यू जो भी आएगा R 0 1 2 ये हो सकते हैं। अब आप इसका वर्ग कीजिए तीनों का, तो आप ये देखिए A बराबर है 3 क्यू प्लस 0 का मतलब 3 क्यू, इसलिए A का वर्ग क्या होगा 3 गुना, मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि 9 क्यू का वर्ग, 9 क्यू का वर्ग, और 9 किस के बराबर है 3 गुना 3 क्यू का वर्ग, यही है ना। देखो A बराबर है 3 क्यू, ये हमने ले लिया पहला, ठीक है ना। तो A बराबर है 3 क्यू, A का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9, क्यू का वर्ग क्यू वर्ग, तो 9 क्यू का वर्ग, 9 को आप क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3। अब इसको आप मान लो ये m है, तो यहां आप यूं कह सकते हैं हर जगह m बदलता रहेगा बस, लेकिन 3 आएगा या फिर प्लस 1 बचेगा। यहाँ m बराबर है कितना 3 क्यू का वर्ग, इसलिए A का वर्ग क्या हो जाएगा 3m हो गया, ये देखो ये बन गया, क्योंकि क्यू यहाँ m को हमने 3 क्यू रख दिया। अब आप A को ये ले लो दूसरा, A बराबर है 3 क्यू प्लस 1, तो A का वर्ग बराबर है क्या हो जाएगा 3 क्यू प्लस 1 का वर्ग, कीजिए इसका वर्ग, इसका वर्ग करते हैं तो क्या बनेगा A का वर्ग बराबर है 3 3 9 क्यू का वर्ग प्लस 6 क्यू प्लस 1। अब आप यहाँ पे देखिए इसमें भी 3 कॉमन आता है, 3 कॉमन निकाल लो, मैं साइड में कर देता हूँ इसको। तो A का वर्ग क्या था नीचे, वही लिख देता हूँ एक बार, 9 क्यू का वर्ग प्लस 6 क्यू प्लस 1। तो A का वर्ग, इसमें से 3 कॉमन आता है, 3 कॉमन निकालो 3, तो इसमें क्या बचेगा 3 क्यू की 2 प्लस 2 क्यू प्लस 1, इसको आप m कह सकते हो। यहाँ आप ये लिख दीजिए, यहाँ 3 क्यू की 2 प्लस 2 क्यू बराबर है m, तो इसलिए A की 2 बराबर है 3m प्लस 1, ये भी इसी तरह से हो गया। तीसरा क्या था, A बराबर है 3 क्यू प्लस 2, तो अब आप इसका वर्ग ले लो, A की 2 बराबर है 3 3 9 क्यू की 2 प्लस, यानी A की 2 प्लस 2 AB 12 क्यू प्लस B की 2 यानी 4। अब आप देखिए इसको यूं कर सकते हैं आप, 9 क्यू की 2 प्लस 12 क्यू प्लस 3 प्लस 1, ये कर सकते हैं। तो अब आप A की 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा 3 क्यू की 2 प्लस 4 क्यू प्लस 1 प्लस 1। यहाँ ये किसके बराबर है, यहाँ m बराबर है क्या हो जाएगा, m बराबर है 3 क्यू की 2 प्लस 4 क्यू प्लस 1, इसलिए A की 2 बराबर है 3m प्लस 1। अतः आप लिख दीजिए, अतः किसी पूर्णांक
का वर्ग 3m अथवा 3m+1 के रूप में होता है। ये उस रूप में होता है, मतलब हमने यही बने ना, B3 है तो R012 होगा, तो 0 1 2 ये बनेंगे, इसका वर्ग कर दिया, इसका वर्ग कर दिया, इसका वर्ग कर दिया, और उसको इसी रूप में हमने रख दिया। अगला है घन का, बिल्कुल यूं का त्यों है, घन में भी कोई अलग से नहीं है बिल्कुल, लेकिन मैं कर देता हूं फिर भी। यहां वर्ग किया है उसमें घन करेंगे। ये सवाल कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है किस रूप में हो, या तो 9m के रूप में होगा या फिर 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप में होगा। हम वही मान लेते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक a, तो इसलिए आप ये कहिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार a बराबर है, क्या हो जाएगा, BQ+R, और यहाँ पे b बराबर है 9, तो r क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक रहेगा, 9 से छोटा रहेगा ना इस करके। तो अब आप देखिए, तो इसलिए a बराबर है 9Q+0, क्योंकि 2 0 का वर्ग करेंगे, और या फिर क्या रहेगा, या a बराबर है 9Q+1, या फिर a बराबर है 9Q+2। 3 नहीं आएगा क्योंकि 2 का घन करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 तक ही हो सकता है। 3 का घन करेंगे तो 3 3 9 3 27 हो जाएगा, वो नहीं जाएगा, बस ये 3 रहेंगे। तो अब आप क्या करें, a बराबर है 9Q, इसका घन लीजिए, तो 9Q का घन मतलब 9 3 27 दिए, 9 81 81 का 729 हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, ये बना 9 गुणा 81 का घन, और इसको आप कह दीजिए m बराबर है यहाँ पे 81Q की 3, इसलिए a की 3 क्या हो गया, ये तो m के बराबर है, तो 9m। अगर इसी तरह से a को आप ले लें 9Q+1, ये सवाल में आधा छोड़ूंगा, ये लूंगा और वो आप खुद करेंगे क्योंकि आपको भी करना आना चाहिए। तो a का घन कीजिए, a घन 9Q+1 का घन, तो घन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका घन आप इसको यूं लिख लीजिए 9 गुणा 9 गुणा 9 यानी कि, और Q का घन, क्योंकि a का घन प्लस क्या होता है, b का घन प्लस क्या होता है, 3 a की 2 b, 3 गुणा 81Q की 2 और b एक ही है, प्लस 3 a की 2 b होता है, 3 ab की 2, 27Q, ये बन गया। अब आप देखिए ये क्या है, मतलब आप इसको यूं लिख सकते हैं 9 गुणा 81, और आप इसको दोबारा लिखिए 9 गुणा 81Q की 3, फिर आप इसको ले आइए प्लस 3 गुणा 81Q की 2, या आप इसको 243 भी लिख सकते हैं, प्लस 27Q और प्लस 1। आप ये देखिए इस सब में से 9 कॉमन आता है, तो 9 कॉमन निकाल लो, क्या बच गया, 81Q की 2 3, प्लस इसमें से निकालेंगे तो क्या बनेगा
9 कॉमन निकालिए इसके अंदर से, यानी 9 से भाग दे दो। कॉमन निकालने का मतलब होता है भाग देना। तो ये क्या बन गया 27 क्यू की 2 और ये 3 क्यू और प्लस 1। यहाँ m बराबर है क्या हो जाए, ये 1 ही 3 है, यहाँ m बराबर है, देखिए ये क्या बन गया 9, ये बना ना, तो ये m के बराबर ले लो। यहाँ m बराबर है 81 क्यू की 3, क्योंकि रूप बनाना है 27 क्यू की 2 प्लस 3 क्यू, ये m के बराबर है। अगर ये m रख दिया तो 1 की 3 किसके बराबर हो गया, इसलिए 1 की 3 बराबर है क्या हो जाएगा 9m प्लस 1, क्योंकि ये m के बराबर ले लिया हमने, तो 9m प्लस 1। इसी तरह से अगला आप a बराबर है 9q प्लस 2 लेके इसका घन कीजिए, और यहाँ पे लास्ट में 8 आ जाएगा 1 के स्थान पर। बाकी कुछ इसी तरह का रहेगा घन करने पर, और आप उसको जो है m के बराबर ले लेंगे और प्लस 8 हो जाएगा। तो आपका यूं का त्यों तरीका रहेगा, और फिर आप लिखेंगे कि अतः किसी भी पूर्णांक का घन जो है इस रूप में होता है। ये छोटा सा वीडियो लेक्चर था, आज के लिए इतना ही। कल हम 1.2 एक्सरसाइज पूरी करेंगे, और हर रोज़ फिर लगभग एक एक्सरसाइज हमारी होती रहेगी। 5 लगभग 5 सवाल हम हर एक में करेंगे। हो सकता है आपको पसंद आया हो, ठीक लगा हो। अगर आपको ठीक लगे तो इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से देखिए और आप मेहनत करते रहिए। मैं आपसे पक्का वो करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आने लगेगा। हैव ए नाइस डे।